इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा पार्ट रह गया था, हम लोग उसे कवर कर लेते हैं। आपने हेडिंग अप्लाई करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट। चाहे आप अभी थोड़ी देर रुक जाइए, पहले बस थोड़ी सी बात आप ये जान लो कि जो करंट होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक कन्वेंशनल करंट होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इफ समवन इज सेइंग करंट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट, we will not talk about electronic current unless examiner is not saying. एग्जामिनर जब कहेगा आगे कभी तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर चाहे तो करंट लिख लें और चाहे तो कन्वेंशनल करंट लिख लें, एक ही बात है। तो हेडिंग आप डायरेक्शन ऑफ करंट भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक, देखते हैं डायरेक्शन किस प्रकार से निकाली जाती है। जैसा कि आप जानते हो, चार्ज तो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही मैंने किया है, इधर पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराया है, इधर नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराया है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ये भी ए से बी की तरफ। दोनों ही केस में चार्ज का फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में है, ए टू बी, लेकिन करंट देखो पहले केस में उधर ही आई है लेकिन दूसरे केस में अपोजिट हो गई है। तो रूल क्या है, जिसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो समझ मतलब लगे भूल जाओगे तो स्वयं नोट कर लेना कि जो करंट होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर है तो उधर को ही मानते हैं जिधर को चार्ज फ्लो करता है, लेकिन अगर करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो हम करंट उधर नहीं मानते हैं जिधर चार्ज फ्लो करता है, उसके अपोजिट मानते हैं। तो चाहो तो आप बहुत डिटेल में लिख लो, चाहो तो ये डायग्राम बना लो, और चाहो तो शॉर्ट में लिख लो कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट होती है और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। इतनी सी बात है, अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप लिख लो, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये फ्लो किधर से किधर कर रहा है, बी से ए की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे जा रहा है। ठीक, कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये फिगर अब तक तो इतने बार मैंने बताई है कि आपको याद हो गई होगी। करस्पॉन्डिंग टू 1 कूलम होता है, अगर नहीं पता है तो अभी हम निकाल लेंगे। 1 कूलम चार्ज आप मान सकते हो यहाँ पे माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से तो -1 कूलम चार्ज आप मान सकते हो कि फ्लो कर रहा है किधर से किधर, बी से ए की तरफ। -1 कूलम बी से ए की तरफ फ्लो कर गया है, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो बताओ कि करंट कितना होगा। ये मैग्नीट्यूड वर्ड इसे आप डिलीट कर दो, ये गलती से लिख गया है। हमें करंट बतानी है। करंट में हमने आपको बताया ना, दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इस बार हमें अगर करंट कहा जा रहा है बताओ, तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। मैग्नीट्यूड करंट का निकालने के लिए हमको फार्मूला सिखाया गया है कि आई जो होता है वो Q/T होता है, जहाँ पे Q होता है चार्ज, मैग्नीट्यूड में लिया जाएगा, विद साइन नहीं रखेंगे। यहाँ पे चार्ज निसंदेह -1 कूलम है, बट हम यहाँ मैग्नीट्यूड में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1, एंड टाइम कितना है 10। तो ये 0.1 एम्पियर का करंट यहाँ पर माना जाएगा। ये मैग्नीट्यूड निकाला है आपने। जो अगर आपको नहीं पता है इन केस कि ये जो फिगर है करस्पॉन्डिंग टू 1 कूलम होती है, तो फिर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे Q की जगह एक और फार्मूला यूज़ कर लो, ये होता है NE। Q बराबर NE। N की वैल्यू यही वाली ले लो जो यहाँ पर मैंने दी है, तो यहाँ पर हम N की जगह पर रख देंगे 6.25 × 10⁻18, और E की जो वैल्यू होती है वो हमको याद करके जाना है एग्ज़ाम में, 1.6 × 10⁻19। अब आप मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वैल्यू लगभग में 1 ही आएगी। ठीक, तो चार्ज 1 कूलम माइनस में है, फ्लो कर रहा है B/A इन 10 सेकेंड। तो Q की जगह 1, T की जगह 10.1 एम्पियर करंट आया इन मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, सिंस चार्ज इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन आएगी वो उधर नहीं आएगी जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज तो B/A गया है, लेकिन जो करंट आएगा वो इसके अपोजिट आएगा। तो आप यहाँ दो एरो बना सकते हो। ये जो आपका एरो है
ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ठीक। जबकि करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल नॉट बी फ्रॉम बी टू ए, इट विल बी फ्रॉम ए टू बी। तो 0.1 एम्पियर हियर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज 0.1। सो आंसर जो आएगा दिख गया होगा, बी वाला सही हो जाएगा। 0.1 एम्पियर ए टू बी। जल्दी में कोई बी टू ए अगर कर दे तो गलत हो जाएगा। बी टू ए तो करना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, उल्टा होएगा, अपोजिट होगा। बी टू ए चार्ज आ रहा है तो करंट ए टू बी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैटरी की। दरअसल सर्किट के बारे में आपको पहले ही मैं बताया था, पोटेंशियल ड्रॉप जब पढ़ा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस, कि सर्किट में होता है एक बैटरी और एक होता है वायर। तो ये वायर के बारे में हमने चर्चा करी है और अब हम बैटरी के बारे में करेंगे। इसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम बैटरी देख रहे हैं बनी हुई है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। यहाँ अंदर क्या होता है बैटरी के, अगर किसी ने खोल खाल के देखा हो तो उसके अंदर सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है। और वो सोल्यूशन कैसा होता है कि उसमें आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप साल्ट ले लो NaCl और उसको पानी में घोल लो। वही पानी आप अगर बैटरी के अंदर डालोगे तो वो बैटरी के लिए चार्जिंग का काम करेगा। बैटरी के अंदर ऐसी कोई सोल्यूशन होता है। हालांकि आजकल तो लिथियम आयन वाली बैटरी भी आ रही है, बट एवर विद द बैटरी हमें इतनी डिटेल में नहीं जानना है, हमको तो उसकी फिजिक्स समझनी है, केमिस्ट्री नहीं। तो फिजिक्स क्या कहती है कि बैटरी के अंदर आयंस होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन पॉजिटिव वाला किधर जाता है, प्लस प्लस की तरफ जाता है, माइनस माइनस की तरफ जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता चाहिए, प्लस तो माइनस की तरफ जाता है, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। माइनस को प्लस की तरफ जाना चाहिए, प्लस और माइनस इस प्लस से अट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ बैटरी है ही इसलिए कि ज़बरदस्ती कर रही है बैटरी। बैटरी के अंदर एक फोर्स होता है जिसका मेजरमेंट हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से करते हैं, और उस फोर्स का जो ड्यूटी होता है वो चार्ज को अपोजिटिवली फ्लो कराना होता है। मतलब प्लस चाहता है माइनस की तरफ जाना, लेकिन ना, मानो यहाँ कोई आदमी है, उसका ड्यूटी है कि चार्ज को इधर न जाने दो, चार्ज को इधर कर दो। और ये आदमी जो था, ये माइनस को बाय डिफ़ॉल्ट जाना इधर चाहता है, लेकिन ड्यूटी ये रहेगा कि इधर न जाने दो, इधर कर दो। चार्ज को अपोजिट फ्लो करवाने की ड्यूटी बैटरी के अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो केमिकल होता है, जो इमेजिनरी पर्सन आप एज्यूम किए हो, वो करता है। और उसी का मेजरमेंट हम जिस क्वांटिटी से करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में कुछ लोगों से EMF भी कहते हैं। आपको ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है इधर को, नेगेटिव चार्ज फ्लो किया है इधर को। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये सही इसलिए है क्योंकि ये बैटरी के अंदर हो रहा है। बैटरी के बाहर यहाँ पर संभव था कि प्लस माइनस से अट्रैक्ट हो जाता और माइनस प्लस से अट्रैक्ट होता। बैटरी के अंदर उल्टा ही होता है। तो एक कोई प्लस इधर थोड़े ना गया है, बोले हैं ये कि इतने नंबर ऑफ Na+ सोडियम आयन मान लो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ सोडियम आयन यहाँ से माइनस से मतलब प्लस की तरफ आ गए हैं, और उतने ही टाइम में क्लोराइड आयन इधर से इधर आ गए हैं। तो बताओ टोटल करंट कितना होगा, 10 सेकंड में हुआ है ये सब। तो आप जल्दी में अगर चलोगे तो शायद आंसर इसका आप बोलोगे 0 एम्पियर होगा। गलत है, ये -1 हो गया। आप हो सकता है ये सोच रहे हो क्या कि भाई देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, जितना ये है उतना ये है, इक्वल है, अपोजिट है, सब कैंसिल हो गया, 0 हो गया। चार्ज 0 हुआ है यहाँ, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज 0 हो गया है। नो डाउट समवन आस्किंग व्हाट इज टोटल चार्ज, आंसर विल बी 0। बट हियर चार्ज नहीं पूछा है, करंट पूछा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसी बात जो सुनने में लगेगी संभव नहीं है, लेकिन वो यहाँ हो रही है कि चार्ज 0 होने के बाद भी वहाँ पे करंट 0 नहीं आएगी। देखते हैं कैसे। आप पहले डायरेक्शन ही समझ लो, मैग्नीट्यूड हम बाद में निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज किधर को जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा होता है करंट उधर ही माननी पड़ती है। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर को जा रहा है हमने उसी ही डायरेक्शन में एरो बनाया है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू
पॉजिटिव। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज के बारे में एक बार आप ठंडे दिमाग से सोचो कि करंट वो किधर जनरेट करेगा। नेगेटिव चार्ज ऐसा तो नहीं है ना कि इधर जा रहा है। नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा होता तो उसकी करंट इधर आती और ये करंट इस करंट से कंबाइन होती, कैंसिल हो जाती। यहाँ नहीं होएगा ऐसा। नेगेटिव चार्ज जब इधर जा रहा है तो करंट जो होती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो अपोजिट होती है। तो नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, सो करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए। तो करंट का जो एरो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज बनेगा, आप उसे एक बार समझने की कोशिश करो। वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट का एरो बना था उसके साथ मैच कर रहा है, माइनस नहीं होगा। ये जो करंट है, ये जो करंट है, दोनों जुड़ जाएंगी, आंसर 0 नहीं आएगा। तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वजह से करंट निकालो, इसकी वजह से निकालो, फिर दोनों को जोड़ देना। कैसे निकालें, फार्मूला लगाएंगे I बराबर Q/T। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो ये फिगर होती है ये करस्पॉन्डिंग टू 1 कूलम होती है। तो यहाँ हमने 1 ले लिया एंड चार्ज 10 इस टाइम 10 है, तो 0.1 एम्पियर करंट ड्यू टू Na प्लस आयन यहाँ कंट्रीब्यूटेड है फ्रॉम B to A एंड सेम विल बी ड्यू टू Cl माइनस आयन, बिकॉज उतनी ही नंबर ऑफ Cl माइनस आयन यहाँ सफ़ा सफ़ा बोले हैं। तो 0.1 एम्पियर ड्यू टू कैटायन एंड 0.1 एम्पियर ड्यू टू एनायन, सो टोटल विल बी 0.2 एम्पियर। तो यहाँ 0.2 एम्पियर सी ऑप्शन में जो दिए हैं ये सही है। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक परसेप्शन है जो लोगों के मन में रॉन्गली सेट होता है, उसको करेक्ट किया गया है। क्या लोगों के मन में सेट हो जाता है कि अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो दिस इम्प्लाइज कि वो क्वांटिटी वेक्टर होगी। ये रॉन्ग परसेप्शन है, ये रॉन्ग परसेप्शन है। दरअसल बच्चों को वाइसा वर्सा करने की बड़ी आदत रहती है, इसीलिए कुछ बच्चों के मन में थ्योरी सेट हो जाती है। होता क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, दिस इम्प्लाइज उसमें डायरेक्शन होगी, ये राइट है। ठीक, तो वाइसा वर्सा ना करें आप कि भाई किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो फिर वो वेक्टर होगी, क्योंकि अगर आप वाइसा वर्सा को भी ट्रू मानोगे तो फिर तो करंट उस हिसाब से आपके लिए वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि करंट में तो डायरेक्शन हम अभी पढ़ा रहे हैं कि होती है। और आप कहोगे अगर कि भाई जौन सी क्वांटिटी में डायरेक्शन है वो तो वेक्टर होती है इसलिए करंट वेक्टर है, ये फिर -1 हो गया। गलत, ऐसा नहीं है। वेक्टर की सही डेफिनेशन आपको पता नहीं है, वो हालांकि सिलेबस के थोड़ा सा बाहर का पार्ट है, लेकिन पूछ लिया जाता है सम टाइम, इसलिए मजबूरी में मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। कुछ लोग बस इतना ही बोलते हैं, यही रॉन्ग है। वो पूछो कि वेक्टर क्या होता है, बोलते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और जिसमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होती है ना। ये कंप्लीट नहीं है, इतना नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। मतलब कोई क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो वेक्टर है। वेक्टर के कुछ अपने रूल्स हैं, वो फॉलो होने चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो फिर ना वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। अब हमें यही जो एडिशनल बात है इसको इलेबोरेट करना होगा। इसके लिए कोई क्वांटिटी लो पहले जो वेक्टर होती हो। आपको याद आएगा प्रीवियस क्लास में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारी क्वांटिटी थी, वो सब वेक्टर थी। उसी में से जिसमें आप मोस्ट कंफर्ट होते हो वही ले रहा हूँ मैं। ये देखो फोर्स लिया मैंने, एक बच्चे पर हमने 2 फोर्स लगाए हैं। एक 100 न्यूटन इधर लगाया तो बच्चा जाने लगा इधर को, लेकिन जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 100 न्यूटन दूसरा इस पे लगा। तो यहाँ पर 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो बताओ नेट कितना आएगा। चूँकि बॉडी कहीं नहीं जा रही है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 आएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा, टोटल फोर्स 0 आएगा, इफेक्टिव फोर्स 0 आएगा। अब क्या ऐसी ही थ्योरी यहाँ भी है? अगर हम इसी बच्चे से कहें बेटा 100 एम्पियर का तार पकड़ लो और 100 एम्पियर का तार पकड़ लो, तो यहाँ 100 न्यूटन लगाए, बच्चा कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ बच्चा ऊपर चला जाएगा भगवान के पास। 100 एम्पियर का दोनों जो करंट है वो मिला के इफ़ यू आर थिंकिंग कि नेट 0 आ जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। तो एक्सपेरिमेंटल
या ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये क्लियर हुआ कि करंट वेक्टर के रूल फॉलो नहीं करती। जो करती होती तो जस्ट लाइक फोर्स होता क्या कि दो हम इक्वल एंड अपोजिट करंट जोड़ देते, टोटल 0 हो जाता। यहाँ टोटल 200 हो जाएगा। इतनी ज़्यादा करंट हो जाएगी कि इसमें वैल्यू 0 नहीं आएगी, ज़्यादा हो जाएगी और ये ऊपर को चली जाएगी। तो ये जो दो क्वांटिटी हैं उनका जो टोटल है वो यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से हो रहा है और यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आप अगर दोनों वायर को 100 एम्पियर के ऐसे ले आओ या आप एक ऐसे ले आओ, कोई भी एंगल मतलब बना के रखो, कोई भी एंगल बताओ इन दोनों डायरेक्शन के बीच में, हमेशा 200 आएगा। 100 + 100 200 होता है। लेकिन फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता है भाई। अगर दूसरा वाला 100 न्यूटन आप ऐसे लगा दो तो फिर यहाँ पर 0 थोड़े आएगा, फिर 200 आ जाएगा। मतलब डायरेक्शन की वजह से जो नेट है वो इफेक्ट होता है इन केस ऑफ फोर्स, बट नॉट इन केस ऑफ करंट। तो ऐसी डायरेक्शन होना ना होने के ही बराबर है कि किधर भी हो, टोटल तो ऑल केसेस में हर केस में 200 आना है। तो डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है क्योंकि उसके वेक्टर के रूल का कोई ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ पे करंट सिंस नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ वेक्टर सो दैट इट इज नॉट वेक्टर इवन इट हैज डायरेक्शन। या ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में कि करंट वेक्टर है कि नहीं, तो आपको लिखना है करंट इज नॉट वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर। इसको उल्टा करके भी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ सोच के जिसमें डायरेक्शन तो होती हो लेकिन वो वेक्टर ना हो। आप कहोगे सर फोर्स में वेक्टर है, फोर्स में डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर है। ये नहीं बताना था ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन रखती हो लेकिन वेक्टर ना हो। तो वेक्टर के मतलब रूल फॉलो ना करती हो, तो आंसर है उसका करंट। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आप कहीं ना कहीं 20 बार 25 बार देखोगे। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि जितना हम आपको पढ़ाए हैं सब कंबाइन कर देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए थे जिसमें केवल वायर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन लिए थे जिसमें केवल बैटरी लिए थे। अब हम दोनों कंबाइन करती हैं। तो ये बैटरी है, बड़ी डंडी छोटी डंडी प्लस माइनस, और ये वायर यहाँ ए लिखे हैं, मतलब यहाँ भी ए मान लो चाहे यहाँ ए मान लो, यहाँ से यहाँ तक हर जगह ए ही लिखा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हर जगह बी ही लिखा जाएगा। तो इस फिगर को ध्यान में रखते हुए बताएं करंट किधर से किधर फ्लो करती है। तो आपको बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया था, होता क्या है कि बैटरी के अंदर जो चार्ज होता है, अनलेस ना बताया जाए पॉजिटिव चार्ज मानना है, माइनस से प्लस जाता है, ठीक है। और फिर ये जो चार्ज का फ्लो हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कैसा फ्लो होता है। अगर हम वायर में इधर प्लस और इधर माइनस बनाए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज माने तो वो अपने आप ही ए टू बी आ जाता है। मतलब वायर के अंदर ए से बी जाता है अपने आप, और बैटरी के अंदर बी टू ए जाता है अपने आप नहीं जाता। बैटरी के अंदर मानो कोई एक कुर्सी डाले, पर्सन बैठा है जो खींच के पुल करके चार्ज को इधर ले जा रहा है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, है ना। कुल मिला के अगर हम इस पूरी थ्योरी को पॉजिटिव चार्ज के टर्म में एक्सप्लेन करें तो पॉजिटिव चार्ज एक ही सेंस में फ्लो कर रहा है, इनसाइड द बैटरी फ्रॉम बी टू ए एंड इन द वायर फ्रॉम ए टू बी। पॉजिटिव चार्ज के टर्म में ही हमने पूरी कहानी इसलिए ली ताकि करंट के पॉइंट से आपको इशू ना आए। करंट के बारे में जब हमें बात करनी होती है तो हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव करेंगे तो फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। और बार बार डायरेक्शन में अगर हम आपको जुलाएंगे तो कंफ्यूज होंगे आप। नेगेटिव चार्ज में होता है ना कि भाई अगर इधर जा रहा है तो करंट अपोजिट माननी होगी, तो काहे नेगेटिव चार्ज माने। हाँ, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा कि बैटरी के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। करंट के अंदर पॉजिटिव वायर के अंदर पॉजिटिव होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी करंट को हम समझने के लिए इस पूरे सर्किट में एक ही नेचर के चार्ज को एंड स्पेशली पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना आए। तो ये जो लिखा है क्या ये सही लिखा है? कह रहे हैं करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, क्या सही है ये? ना भाई, देखो प्लस टू माइनस फ्लो कर रहा है। आप कहोगे सर ऑलवेज ऐसे ही तो होता है, लेकिन बैटरी के अंदर उल्टा है यार। बैटरी के अंदर माइनस से प्लस हो रहा है।
तो ऑलवेज नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि बैटरी के बाहर ऑलवेज +2 माइनस हो जाएगा और बैटरी के अंदर -2 प्लस हो जाएगा विद रेफरेंस टू दिस सिचुएशन। हालांकि वर्स्ट कंडीशन आएंगी तो बैटरी के बाहर भी उल्टा हो जाएगा, फिर वो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग न जाने कहाँ कहानी चली जाएगी। सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए मैं भी उसको टाल रहा हूँ। फिलहाल किसी भी कीमत पे ये जो वर्ड है जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे हम F लिखेंगे, ये फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो B जो लिखा है ना, ये इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। इससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि बैटरी के अंदर फ्लो क्या करता है। हमने करंट को एक्सप्लेन करने के लिए थ्रू आउट पॉजिटिव मान लिया, लेकिन थ्रू आउट पॉजिटिव ही फ्लो करता है क्या? इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कैटायन फ्लो करते हैं। तो एक्चुअली क्या फ्लो करता है, अब ये भी जानना होगा। करंट को एक्सप्लेन करने के लिए नो डाउट आप एक ही प्रकार का चार्ज ले सकते हो, बट एक्चुअली क्या फ्लो करता है वो भी तो पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही, शायद पहली ही क्लास में आपको बता दिया था कि चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसके अंदर कैटायन आयन होते हैं। तो वो वाली कहानी अब यहाँ हम उसको री एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और शार्पली फिट हो जाएगी ब्रेन में, ठीक। तो कोई लिखा है यहाँ पे पहले में, इन द वायर पॉजिटिव आयन फ्लो फ्रॉम A to B। वायर के अंदर पॉजिटिव आयन A to B फ्लो करता है, क्या ये सही है? ये गलत है। पॉजिटिव चार्ज हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन को जज करने के लिए बनाए थे। असलियत में वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। ये आपको अभी ऐसे समझो कि याद ही करना है कि जो कंडक्टर होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम टाइप के मेटल जो होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही क्या है ना, मोशन के लिए फ्री होते हैं, वही इधर उधर जाते हैं, तो उसी की वजह से करंट होती है। तो चार्ज कैरियर इन वायर या इन मेटल, नॉट कैटायन, नॉट एनायन, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव लिखे हैं, अगर बात वायर की कर रहे हैं, यहाँ सब में वायर की बात करें, तो जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन का फ्लो करवा दिए अगर वायर में, तो ये पाप है, नहीं हो सकता, काट दो। अब यहाँ पर देखो लास्ट में ये लिखे हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, वायर में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, लेकिन किधर हुआ ये तो सोचो। वायर के अंदर क्या असली में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो करता होगा? सोचो। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, आप कहे वो करंट ऐसे होती है ना। तो अगर करंट ऐसे होती है तो नेगेटिव चार्ज ऐसे थोड़ी ना फ्लो किया होगा, नेगेटिव चार्ज के उल्टा फ्लो होती है करंट, तो नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो किया होगा। मतलब वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो आप समझ रहे हो, वो A से B नहीं है, वो B to A है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे वे में देख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज को अगर एक कंसीडर कर लो तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव से रिपल हो जाएगा और पॉजिटिव मीनवाइल खींच भी लेगा। तो कुल मिला के नेगेटिव चार्ज इनसाइड द वायर विल गो फ्रॉम B to A। B to A यहाँ पे दिया है, इस वाले में ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। बाकी C में जितने भी ऑप्शन है देखो, सब में हमने लिखा है इन द बैटरी। मतलब अब हम बैटरी के अंदर बात करेंगे। बैटरी के अंदर अभी हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि क्या होता है। एक्वा सोल्यूशन या सोल्यूशन होता है, जैसे हम NaCl ले रहे हैं तो Na+ मान सकते हैं होता है और Cl- होता है। तो Na+ क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, Cl- क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, दीज आर कैटायन एंड एनायन। इसके अंदर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पे +- कैटायन एंड एनायन होते हैं और वही फ्लो करते हैं, उसकी वजह से करंट होता है। नो डाउट पूरे में करंट एक जैसी ही है, लेकिन उस करंट को, वो करंट को कैरी कौन कर रहा है? कौन है चार्ज कैरियर? यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ है आपके कैटायन आयन। तो अगर बैटरी के अंदर कोनो इलेक्ट्रॉन लिख दिया है तो ये पाप है, डिलीट हो जाएगा। गलत है, गलत है। बैटरी के अंदर +- दोनों होते हैं। अब क्या दोनों +- एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं? इसके लिए वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हम क्या ऐसे ही बनाते हैं, अगर हम दोनों +- एक ही डायरेक्शन फ्लो करवाते ना और कहते ये क्वेश्चन करो, तब आंसर 0 आ जाता। यहाँ पे प्लस इधर फ्लो करवाए थे, माइनस इधर फ्लो करवाए हैं, तब जा कर के टोटल करंट इधर आई है। तो टोटल करंट जो इधर आई है B to A, दिस सिग्निफाइज कि अगर इसके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करें, विल फ्लो फ्रॉम B to A, बट इफ इन नेगेटिव चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम A to B।
तो यहाँ पर आंसर आ गया है कि इसके अंदर असलियत में हाँ भाई दोनों होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो प्लस इधर ही जाता है जिधर करंट जा रही है, लेकिन माइनस इधर नहीं जाता है, माइनस उल्टा चलता है, तो करंट सीधी हो जाती है। तो आंसर देखो, पहले प्लस के लिए हम बात करें तो प्लस के लिए अलोंग द करंट यानी B2A, ये तो A to B लिखा है, गलत है, B2A वाला सही हो जाएगा। और माइनस के लिए उल्टा A से B, B2A वाला गलत हो जाएगा। ख़त्म हो गया। मुझे लग रहा है इतना ही इलेक्ट्रिक करंट में है हमारे लिए सिलेबस का पार्ट, बाकी सब तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो बाकी सब जब ज़रूरत होगी तब कभी कर लेंगे। फिलहाल ये हेडिंग ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हेडलाइन जो अपनी होगी दैट विल बी ओम्स लॉ। तब तक के लिए आप एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, रिवाइज कर लो, कहानी को अपने दिमाग में अच्छे से उतार लो। हम लोग आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ, और हम आपको याद दिला दें ओम्स लॉ शॉर्ट में कोई कहे तो V बराबर IR होता है। यहीं से हमें सिलेबस भी समझ आता है कि हमें पहले पढ़ना होगा V, हमने पढ़ लिया, फिर पढ़ना होगा I, हम पढ़ रहे हैं, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे R रेजिस्टेंस। तो अगली जो कहानी होगी दैट विल बी रिगार्डिंग दिस, दैट इज ओम्स लॉ, एंड इन विच वी विल डिस्कस मोर अबाउट रेजिस्टेंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।